So today is the fifth part of the fluids. Today we are starting this angle of contact. तो बेसिकली एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है लिक्विड सरफेस के लिए जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो, और दूसरा टेंजेंट होता है जो लिक्विड और सॉलिड के लिए दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट होता है। इन दोनों के बीच का एंगल को ही बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। दिस इज द डेफिनेशन। The angle enclosed between the tangents to the liquid surface at the point of contact and the solid surface inside the liquid, right? इसको अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये ऐसा कुछ मान लेते हैं लिक्विड ड्रॉप है, दिस वन, और एक टेंजेंट ड्रॉ करना होता है लिक्विड सरफेस के लिए ऐसा, दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करना होता है सॉलिड सरफेस के लिए इनसाइड द लिक्विड। तो ये जो एंगल बना, दिस इज लिक्विड ड्रॉप, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ टेंजेंट। तो इस केस में क्या है कि थीटा लेस देन 90 है, और दूसरा मैं ड्रॉ कर सकता हूं ऐसा, जिसमें दिस इज द टेंजेंट, वन टेंजेंट इज दिस वन, और थोड़ा फ्लैट होगा, मुझे फ्लैट ड्रॉ करना चाहिए था, क्योंकि जब मर्क्यूरी सरफेस की बात होती है तो वो ड्रॉप ऐसा बनता है, ऐसा बना लेता है। सो दिस इज द टेंजेंट इन दिस केस। सो ये जो एंगल ये जो बना, ये दिस इज थीटा, इन दिस केस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो थीटा लेस देन 90 मतलब एक्यूट एंगल की जो बात होगी, यानी कि यहां पर कोहेसिव फोर्स की बात होगी। एग्जाम्पल क्या है, वाटर वेट्स द ग्लास कंटेनर, राइट? ये थीटा लेस देन 90 के लिए, यानी एक्यूट एंगल के लिए। अब जब लिक्विड ड्रॉप होता है तो उनका आपस का फोर्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फोर्स विद द ग्लास कंटेनर। सो थीटा ग्रेटर देन, इसका मीन्स थोड़ा गलत लिख दिया, दिस इज योर एडेसिव फोर्स होता है, और यहां कोहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। और यहां पर हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, मर्क्यूरी डज नॉट वेट द ग्लास कंटेनर। ठीक, हम पहले भी बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर ये एंगल, सिर्फ हम एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सराउंडिंग मीडियम क्या है और सॉलिड क्या है और ये लिक्विड कौन सा है, राइट? इफ सराउंडिंग मीडियम, लिक्विड एंड द सॉलिड, ये सेट ऑफ थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देन एंगल ऑफ कांटेक्ट विल रिमेन कांस्टेंट। दूसरी बात, अगर टेम्परेचर अगर हमारा मेंटेन्ड है, सेम टेम्परेचर है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी डिस्टर्ब नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि हम लोगों ने वेसल को अगर चेंज कर दिया, मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा लिक्विड है और हम लोगों ने इसमें कुछ पाइप अगर डाल दिया, तो यहाँ पे जो लिक्विड मेनिस्कस है, इसके शेप दो तरीके से पॉसिबल है। एक थोड़ा सा कर्व होके ऐसा आ सकता है, ऐसे जा सकता है, तो टेंजेंट हम लोग यहां ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, थीटा। दूसरा होता है कि अगर हम लोगों ने कोई पाइप अगर डाला नीचे, तो दूसरा तरीका ये है कि ये जो लिक्विड है वो इस तरह का शेप ले सकता है। तो ये मर्क्यूरी के केस में होता है, Hg मीन्स मर्क्यूरी, और ये वाटर के केस में होता है। तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल आएगा 180 से ज्यादा, 90 से ज्यादा होगा, दिस इज लेस देन 90, यानी फिर से वाटर का केस आ गया, एंड दिस इज ग्रेटर देन 90।
तो ऐसा नहीं कि इस पाइप को हम चेंज कर दें, किसी और एंगल से घुमा के डालें, स्लैंट करके डालें तो एंगल चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे भी डालेंगे वो इसी फॉर्म में रहेगा, थीटा ग्रेटर देन 90 के फॉर्म में रहेगा, कितना भी टिल्ट करके डाले, घुमा के डालें। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जब तक ये सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और ऑफ कोर्स जो मेन लिक्विड है उस पर भी करता है। तो ये सब चीजें हमारे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में इतना काफी होता है जानना। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं कैपिलैरिटी। उसमें हम लोग डिराइव करेंगे हाइट ऑफ द लिक्विड रेस्ट। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, छोटी सी चीज है। So we are doing capillarity here, means कोई भी लिक्विड ट्यूब में ऊपर जाए या नीचे आए, कुछ हाइट गेन करे, दैट इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। क्योंकि लिक्विड राइज करता है, कभी कभी लिक्विड फॉल भी करता है, तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। तो हम लोग देखने वाले हैं कि ये हाइट कैसे राइज करता है और फॉल करता है। यहां पर हमें फॉर्मूला को डिराइव करना है कि इसका डेरिवेशन क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक ऐसा लिक्विड लिया बीकर में, सीधा है, थोड़ा सा नीचे, ऐसा लिक्विड लिया हम लोगों ने। तो अगर इसमें ट्यूब डालेंगे, कोई कैपिलैरिटी ट्यूब डालेंगे तो क्या होगा, लिक्विड इसमें राइज कर जाएगा टू अ सर्टेन हाइट। दिस हाइट वी हैव टू डिराइव, वी हैव टू फाइंड आउट कि इसमें ये हाइट कैसे आएगा। तो लिक्विड की डेंसिटी गिवन है, रो इज द लिक्विड डेंसिटी एंड आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो बेसिकली इस ट्यूब में होता क्या है, मैं इस ट्यूब को सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूं विद द लिक्विड। इसमें लिक्विड ऐसे राइज करता है, दिस इज द शेप ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड में तो हमें पता है कि सरफेस टेंशन होता है, तो उसके कारण वो फोर्स लगाता है दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल पे या दूसरे मॉलिक्यूल पे टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। तो ये लिक्विड क्या करेगा, विद द ट्यूब में, ट्यूब में चारों ओर लिक्विड कांटेक्ट में है विद द ट्यूब मॉलिक्यूल्स, तो सरफेस टेंशन फोर्स इधर लगाएगा Fs, इधर भी लगाएगा Fs, मतलब ट्यूब के पूरे बाउंड्री पे सरफेस टेंशन फोर्स लगता रहेगा अंदर की तरफ, लाइक दिस। ये चारों ओर लगेगा, लिक्विड का जो सरफेस है चारों ओर लगेगा। तो अब ये क्या है कि लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द ट्यूब मॉलिक्यूल, तो ट्यूब मॉलिक्यूल पे भी सरफेस टेंशन फोर्स लगाने लगता है दिस वे। तो ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन, ट्यूब मॉलिक्यूल आल्सो exert some force, this one Fs upward, this angle with the wall of the tube is theta। तो ये फोर्स चारों ओर लगता है, लिक्विड के पूरे सर्कमफ्रेंस पे लगता है। मैं सिर्फ एक ही दिखा रहा हूं। नाउ दिस फोर्स कैन हैव टू कंपोनेंट्स, दिस इज Fs sin थीटा, मैंने Fs लिखा हुआ है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, दिस वन, और ये ऊपर चला जाएगा Fs cos थीटा हो जाएगा दिस वन। तो हम पूरे बाउंड्री की बात करते हैं हम लोग, और वेट ऑफ द लिक्विड mg नीचे एक्ट करता है। यहां दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो वेट ऑफ द लिक्विड डाउनवर्ड एंड Fs cos थीटा अपवर्ड। तो ध्यान देने वाली बात यह है, जब तक ये फोर्स ज्यादा होगा mg से, ये लिक्विड राइज करता रहेगा। द मोमेंट दिस फोर्स इक्वल्स mg मींस Fs cos थीटा mg के इक्वल हो जाएगा, तो राइज करना बंद हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम Fs cos थीटा इज इक्वल टू mg, और पाइप की रेडियस r है, हाइट h है। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे Fs cos थीटा का आपको ध्यान से देखना पड़ेगा थोड़ा।
फोर्स जब हम लोग बात करते हैं सरफेस टेंशन की, तो वो फोर्स क्या होता है? वो फोर्स होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। मास की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। और सरफेस टेंशन एस की बात करें, यहां पर हम पूरे लेंथ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं, तो पूरे सर्कमफ्रेंस पे फोर्स लगता है ना। सो दिस इज योर 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा। वॉल्यूम क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो हम लोग पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं, सीधा पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं, इंटू हाइट एच। एरिया इंटू हाइट एच वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम टू डेंसिटी मास हो गया, मास इंटू जी करेंगे। तो यहां से जो निकल के आएगा सॉल्व करने के बाद, पाई पाई कट और कट, सो हाइट इज कमिंग आउट टू बी 2s cos थीटा अपॉन r रो g। दिस इज हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलैरिटी। अब यहां डिपेंड करता है कि अगर हम थीटा हमारे पास क्या है, वाटर की बात होगी, वाटर विद द ट्यूब, तो क्या लेते हैं? थीटा लेस देन 90, यानी कि पॉजिटिव होगा। अगर मर्क्यूरी की बात करते हैं तो मर्क्यूरी केस में थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, देयर इज अ फॉल ऑफ हाइट। तो ये डेरिवेशन आप ठीक से कर लो बच्चों, अच्छे से समझ लो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर डाउट पूछ सकते हैं। वैसे काफी इजी है और इम्पोर्टेंट भी है स्कूल एग्जाम्स के लिए। नोट इट डाउन बच्चों। यहाँ पर हमारे पास सरफेस टेंशन है, कॉस थीटा है, आर रो और जी है। ये जो स्मॉल आर है दिस इज रेडियस ऑफ द ट्यूब है। हम लोग चाहे तो इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करके रेडियस ऑफ जो हमारे पास लिक्विड मेनिस्कस है उसके टर्म में भी ला सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज द शेप ऑफ द लिक्विड। तो ये एक स्फीयर को बिलोंग करेगा। अगर मैं इसको रेगुलर ड्रॉ करता जाऊं तो एक स्फीयर ही तो बनेगा ना, इसका सेंटर यहाँ कहीं पे होगा। दिस इज द रेडियस आर ऑफ दिस लिक्विड एंड दिस इज द रेडियस आर ऑफ द ट्यूब। तो हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ठीक है, ये एंगल थीटा बन जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास, अगर मैं इसको इसी तरफ ड्रॉ करूं ऐसा ऐसा, तो दिस इज 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, एंड दिस इज योर थीटा, दिस इज योर आर, दिस इज योर कैपिटल आर। तो आप जैसा भी ड्रॉ करो, इस साइड ड्रॉ करो या इस साइड ड्रॉ करो, cos थीटा मुझे क्या मिलेगा? cos थीटा मुझे मिल जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां मैं डाल दू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ये हो जाएगा 2s अपॉन आर रो जी। तो यहां पे क्या मिलेगा? h इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों कॉन्स्टेंट? क्योंकि h इंटू आर जब इधर टर्म आ गया तो सरफेस टेंशन किसी लिक्विड का तो कांस्टेंट ही लेते हैं ऑलमोस्ट, इफ सर्टेन कंडीशंस आर नॉट मेट, जैसे टेम्परेचर वैरी नहीं करे, कोई इंप्योरिटी नहीं डाले, तब तक तो सरफेस टेंशन सेम रहेगा। रो ऑफ द लिक्विड ऑब्वियसली सेम रहेगा, जी भी सेम रहेगा। सो एच इंटू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट का फैक्टर आ जाता है, मतलब एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ दिस लिक्विड। तो जब हाइट छोटी होगी, मतलब ट्यूब की हाइट अगर छोटी होगी, तो रेडियस ऑफ दिस लिक्विड मेनिस्कस विल हायर, बढ़ता जाएगा रेडियस। और जब हाइट बड़ी होगी तो रेडियस छोटा रहेगा, राइट। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तो बनते हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं इसको यहाँ से डिराइव करने के बाद यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। तो आपको चाहता कि पूरा पिक्चर आपका क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाता है। आप घबराना नहीं है बच्चों, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो फॉर्मूले से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। आपको बस रिलेट करने आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब कहाँ लगाना है। इसको नोट कर लो बच्चों।